हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाई एम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। और बच्चों, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, कंपाउंड एंगल के लिए हम फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। दो फार्मूले मैं बता चुका हूँ, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी के। ये फार्मूले बच्चों मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि इसका फॉर्मूला था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक ये वाला फॉर्मूला और एक हमारा था कॉस ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये मैंने दोनों मेथड से बताए थे। वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने ये दोनों फॉर्मूले प्रूफ करे हैं। अब इसकी हेल्प से, इन दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से ही हम बाकी के आगे के फॉर्मूले प्रूफ करने जा रहे हैं। और उन फॉर्मूलों की हेल्प से हम कुछ डिडक्शन करेंगे, जिसमें कुछ फॉर्मूले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, जैसे साइन 2x और cos 2x का थ्रू आउट बहुत जगह आपको 12th में भी हेल्प करेंगे। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कई जगह हमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ती है एक चीज़ से दूसरे में जाने के लिए। तो समटाइम ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन आर बेटर टू डू द क्वेश्चन। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर पहला साइन ए माइनस बी के लिए फॉर्मूला, और हमारे जो बेस फॉर्मूले हैं वो ये हैं, इसकी हेल्प से हम ही करेंगे। तो ये हमें पता है कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। एक ये अगर a माइनस बी हो जाएगा बच्चों, इसमें a माइनस बी, तो b को हमने रिप्लेस कर दिया माइनस बी से। आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इज ऑलवेज ट्रू, हमेशा ट्रू होती है फिर किसी भी एंगल के लिए, a और b। तो a अगर b नेगेटिव भी है तो ये b नेगेटिव से रिप्लेस हो जाएगा जहाँ जहाँ पे b है। तो ये हो जाएगा साइन a कॉस माइनस बी प्लस कॉस ए साइन माइनस बी। ऐसे हो गया, हमने b को माइनस बी से रिप्लेस कर दिया इस वाली आइडेंटिटी में। अब कॉस पे तो माइनस का फर्क नहीं पड़ता, कॉस पे माइनस का फर्क नहीं पड़ता। कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो इसको हम माइनस भी लिखें प्लस भी लिखें, इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जबकि साइन का भी माइनस बाहर आ जाता है, साइन का नेगेटिव, साइन माइनस थीटा क्या होता है, ये नेगेटिव बाहर आ जाता है, तो नेगेटिव ऑफ साइन थीटा होता है। तो ये नेगेटिव बाहर निकालेंगे तो ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे माइनस बन जाएगा। तो साइन ए माइनस बी के लिए हमारे पास ये आइडेंटिटी हो गई। फिर है हमारी कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी भी हम देख चुके हैं कि कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है। ये होती है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो साइन के दोनों फॉर्मूले हैं उसमें प्रोडक्ट है साइन और कॉस का, साइन कॉस। प्लस वाले में प्लस है, माइनस वाले में माइनस है। जबकि कॉस में प्रोडक्ट है कॉस का एक साथ, साइन का एक साथ। कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, ठीक है। इसी तरह अगर हम b को माइनस बी से रिप्लेस कर दें तो इस वाले पार्ट पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये कॉस ए कॉस बी ही रहेगा, क्योंकि कॉस को नेगेटिव से फर्क पड़ता नहीं। जब यहाँ माइनस बी रखेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये साइन ए साइन बी हमारा हो गया। तो ये चार आइडेंटिटी होगी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। साइन में साइन कॉस का प्रोडक्ट है, जबकि कॉस में कॉस का प्रोडक्ट है। साइन में प्लस वाले में प्लस, माइनस में माइनस, कॉस में प्लस में माइनस, माइनस में प्लस है। तो ये चार आइडेंटिटी हमारी हो गई, साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। इससे कुछ डिडक्शन आते हैं बच्चों, कुछ रिजल्ट आते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट जो कई जगह यूज होंगे, बार बार यूज होंगे। तो देख लेते हैं साइन 2x का फॉर्मूला, साइन 2x और साइन 3x का। तो साइन 2x के बच्चों हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 2 sin x cos x, एक तो ये होता है, और एक होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये दो फॉर्मूले हैं। तो कई जगह हम इसे इस्तेमाल करते हैं, कई जगह हम इसे इस्तेमाल करते हैं, जैसी सिचुएशन होती है क्वेश्चन की उसके हिसाब से। तो दोनों को ही प्रूफ कर लेते हैं। तो इससे प्रूफ करेंगे, देखो कैसे प्रूफ होगा। इस साइन 2x को हम लिख सकते हैं साइन x प्लस एक्स, एंगल को ब्रेक कर दिया, 2 को x प्लस एक्स। अब यही हमारा a हो गया और यही हमारा b हो गया। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला था साइन a कॉस b, दोनों ही x हैं, a भी x है और b भी x है। तो साइन a कॉस b प्लस कॉस ए साइन बी। तो देखो दोनों टर्म सेम है, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स तो ऐड हो जाएगा, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स आ गया। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला आ गया। इसी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स तो आ गया, अब इससे हमें ये वाला लाना है। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो है बच्चों, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसके नीचे 1 है, 1 मान सकते हैं, और 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर
कॉस पहले लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। 1 था ना नीचे भाई, अगर a लिखा है तो मैं a को 1 लिख सकता हूँ, और 1 पे हमारे पता है 1 के लिए हमारे पास आइडेंटिटी होती है कौन सी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर a प्लस बी अपॉन सी प्लस डी टाइप की हमारे पास कोई क्वांटिटी है, और मैं पूरी इक्वेशन को किसी नंबर से डिवाइड कर दूँ एक्स 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 एक्स, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे, इस रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशो तब भी सेम रहता है। अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर दूँ पूरे क्वांटिटी को तब भी बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। देख सकते हो भाई, यहाँ से 1/x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 1/x वो कट जाएगा, बस ये x नॉन जीरो होना चाहिए। तो वही काम हम यहाँ करने वाले हैं, इस पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करने वाले हैं कॉस स्क्वायर से। कॉस स्क्वायर से यहाँ पे देखो 1 है और यहाँ 10 है, तो 1 बनाने के लिए मुझे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो 1 हो जाएगा। tan बनाने के लिए कॉस को नीचे रखना पड़ेगा, इसलिए मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर। पूरे को करेंगे न्यूमरेटर को भी, तो न्यूमरेटर को करेंगे 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। न्यूमरेटर करा तो डिनोमिनेटर भी करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो एक कॉस ने तो एक कॉस को ख़त्म कर दिया, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, tan हो गया, तो ये तो बन गया भैया 2 tan x, और नीचे ये तो हो गया ख़त्म, सत्यानाश 1। किसका नाश, सत्यानाश, सत्य का ही नाश हो। अच्छा ये देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, पागल हो गया भाई, यहाँ कॉस स्क्वायर है तो ये tan हो जाएगा, तो ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी आ गई। तो sin 2x के हमारे पास 2 फॉर्मूले हो गए, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये 2 फॉर्मूले हो गए। अच्छा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर हमारा एंगल डबल है, इन्हें डबल एंगल फॉर्मूले बोलते हैं, और यहाँ देखो एंगल हाफ हो गया भाई, 2x से कितना हो गया, x हो गया, x हो गया, इसमें भी 2x से x हो गया। सपोज इसकी जगह हमें ऐसे देते sin x, और मैं तब जब यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो बच्चों ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin x/2, इस वाले एंगल का हाफ कर देंगे, तो हम इससे ये फॉर्मूला इस तरीके से भी लगा सकते हैं। कई जगह sin x के लिए हम ये भी यूज़ करेंगे, और tan की टर्म में यूज़ करना है तो बच्चों इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 tan x/2, मतलब एंगल हाफ हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बस ये 2x के लिए ट्रू है, इट इज़ नॉट ओनली फॉर 2x, इट इज़ ऑल ट्रू फॉर एनी वैल्यू, 2 की जगह x भी हो सकता है। तो ये हो गया इस तरीके से। मान लो यहाँ पे 3x होता, सपोज यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे बच्चों 3x का हाफ हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा 3, कुल मिला के हमारा एंगल हाफ हो जाएगा। अगर यहाँ 4x है तो 4x का हाफ हो जाएगा, 2x 2x 2x। तो किसी भी जगह पे हम इसे अप्लाई कर सकते हैं अगर हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, तो केवल 2x के लिए नहीं, 4x के लिए भी, 6x के लिए भी, x के लिए भी, किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। sin 3x का फॉर्मूला देखते हैं, sin 3x, sin 2x का फॉर्मूला हम पढ़ ही चुके हैं, अब sin 3x पे चलते हैं। तो sin 3x को ब्रेक करेंगे किस में, sin 2x प्लस x में, एंगल को ब्रेक कर दिया, इस एंगल को ब्रेक कर दिया 2 प्लस, ये a मान लो भाई, ये हमारा a हो गया, ये b हो गया। तो sin a प्लस b का फॉर्मूला sin a cos b प्लस cos a। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि अभी मैंने cos 2x का फॉर्मूला तो निकाला ही नहीं, तो cos 2x की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो हम cos 2x के फॉर्मूले देख लेते हैं पहले, फिर इसे प्रूफ करेंगे, क्योंकि इसमें cos 2x की हेल्प लेने वाले हैं। तो cos 2x के लिए, cos 2x के बच्चों 4 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है 4। एक तो ये होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक तो हमारा ये हो गया, ठीक है। एक इक्वल टू है, मतलब सारे सेम ही है, ये इसके बराबर, अगला वाला जो आने वाला है वो होने वाला है ये 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, जहाँ जरूरत पड़ती है उसके हिसाब से फॉर्मूला लगा देते हैं। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये 4 फॉर्मूले हैं। पहला वाला प्रूफ करते हैं, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर इस एंगल को ब्रेक करेंगे कैसे, cos x प्लस एक्स लिख देंगे, तो a भी हमारा x हो गया, b भी। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो ये क्या हो गया, तो cos स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया, sin स्क्वायर हो गया। तो देखो पहला फॉर्मूला तो प्रूफ हो गया ये वाला, डन। अब इससे हमें चलना है दूसरे पे। तो देखो इस फॉर्मूले बच्चों साइन वाली टर्म है ही नहीं, ये वाली टर्म हमारी है ही नहीं, केवल cos वाली टर्म है। तो हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी होती है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम यहाँ से अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो वो कितनी आएगी, वो आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर की वैल्यू आएगी। तो हम यहीं रख देते हैं इसको, देखो तो कॉस स्क्वायर तो अपनी जगह रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या कर रहे हैं, 1 माइनस
कॉस स्क्वायर लिख रहे हैं तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि माइनस कर रहे हैं क्वांटिटी को, थोड़ा सा साइन की गड़बड़ी ना हो, बहुत गड़बड़ी कर देते हैं। यहाँ तो माइनस लगा देते हैं, यहाँ लगा देते, तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करो, जब भी माइनस करो ब्रैकेट का इस्तेमाल करो। तो ये -1 हो गया, ये प्लस, तो कॉस स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर हो गया, और ये -1 हो गया, है ना। क्या इसमें अब आप सोच सकते हो कैसे होगा, बहुत सिंपल है। यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, साइन नहीं है, तो हमने साइन स्क्वायर को चेंज कर दिया इस वाले फॉर्मूले में। यहाँ पे साइन स्क्वायर है, कॉस नहीं है, तो यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर को चेंज कर देंगे इस वाले फॉर्मूले में। कैसे, इस कॉस की जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ रख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। भाई कॉस स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और एक साइन स्क्वायर ऑलरेडी है, तो ये 1 माइनस 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 प्लस 2 साइन स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा थर्ड फार्मूला आ गया। बचा वाला फोर्थ वाला फार्मूला, तो फोर्थ वाले को भी इससे प्रूफ कर लेते हैं, जैसे हमने साइन का करा था tan 2x के लिए। इसके नीचे बच्चों 1 मान लेंगे, तो cos 2x हमारा जो ये फार्मूला था, ठीक है, इसके नीचे 1 और 1 को तो ये लिख ही सकते हैं, और पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे cos स्क्वायर से। इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको cos स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। इसको भी करना है cos स्क्वायर से, इसको भी करना है cos स्क्वायर से, इसको भी करना है cos स्क्वायर से, सबको करना पड़ेगा भाई, किसी एक को नहीं छोड़ सकते। ये तो गणित का नियम है, ठीक है ना, गणित का नियम है। तो ये तो कट गया 1, ये बन जाएगा बच्चों tan, तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो ये cos 2x के 4 फॉर्मूले, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बार बार इन पे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप फार्मूले बनाना ही सीख रहे हो वैसे ट्रिग्नोमेट्री में, कि कैसे कैसे फार्मूला आते हैं। अच्छा, ये तो cos 2x के लिए, क्या हम ये cos x के लिए भी लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। जब 2x था तो यहाँ पर एंगल हाफ हो गया। cos 2x के फॉर्मूले में क्या हुआ, जब यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे x आ गया। अगर x है तो इसको हम ऐसे कर देंगे cos स्क्वायर, अगर इसे यूज़ करना पड़ जाए तो बच्चों ऐसे यूज़ होता है। ये एंगल हाफ कर देना है, कुल मिला के एंगल हाफ कर देना है, ठीक है। यहाँ पर भी x/2 आ जाएगा। दूसरा फार्मूला फिर इस तरीके से चेंज हो जाएगा, मतलब जहाँ जहाँ पर x है, जहाँ जहाँ पर यहाँ पे 2x था तो एंगल हाफ हो गया, 1x हो गया, 1x सब में। अगर x होगा तो x/2 हो जाएगा, 3x होगा तो 3x/2 हो जाएगा। जैसे है ना cos 4x है सपोज, तो हम इसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं cos स्क्वायर 4 का आधा 2x माइनस साइन स्क्वायर 4 का आधा 2x। इस तरीके से एंगल हाफ करके हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों sin 3x पे। तो हमने cos 2x के फॉर्मूले देख लिए, sin 3x पे चलते हैं। नाउ sin 3x को हम क्या कर सकते हैं, एंगल को ब्रेक कर सकते हैं, लिख सकते हैं 2x प्लस x। तो ये हमारा a बन गया और ये हमारा b बन गया। sin a प्लस b का फॉर्मूला sin a cos b प्लस cos a sin b, और साइन के टर्म में ही हम पूरा टर्म लाना चाहते हैं साइन के टर्म में, तो इसको सबको साइन में चेंज करते हैं। कैसे, sin 2x का भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2 sin x cos x। तो ये इतना पार्ट तो sin 2x का हो गया, ये cos x यहाँ पे ऑलरेडी है तो ये cos x हो गया, प्लस cos 2x का भी सबसे पहला फॉर्मूला क्या आया, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। बाहर से कितना चल रहा है, ये sin x था इसके साथ। अच्छा, यहाँ पर बच्चों हम cos 2x का ना साइन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि साइन में ही लाना है हमें, तो हम साइन वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और साइन वाला फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये जो इसका तीसरा फॉर्मूला था cos 2x का, साइन वाला यूज़ करा। तो ये देखो, ये तो हो गया 2 sin x, और cos इंटू कॉस क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ही इसे cos स्क्वायर लिख सकता हूँ। इस cos को हम साइन में ब्रेक कर देंगे, ऐसे लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x, प्लस यहाँ साइन x को 1 से मल्टीप्लाई करो तो साइन x को इससे मल्टीप्लाई करो तो 2 टाइम्स साइन क्यूब x। तो यहाँ पे sin 3x का फॉर्मूला चल रहा है, हम sin 3x को ही तो सॉल्व कर रहे हैं। तो ये sin 3x इक्वल टू 2 sin x को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 sin x, 2 sin x को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 साइन क्यूब x, ठीक है, प्लस sin x माइनस 2 साइन क्यूब x। तो ये आ गया, लाइक टर्म को जोड़ देंगे 2 sin x और sin x, 3 sin x माइनस 2 और 2, ये भी लाइक टर्म है तो 4 साइन क्यूब x। तो बच्चों ये साइन क्यूब x का फॉर्मूला हमारा है, sin 3x का फॉर्मूला है। कई जगह ये आ जाता है, sin 3x का हमें यूज़ करना पड़ जाता है, तो 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब x। सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर cos 3x। तो cos 3x के लिए भी देख लेते हैं।
cos 3x के लिए भी देख लेते हैं। ये वो आइडेंटिटी है जो स्टैंडर्ड है, जो कई जगह यूज़ होती है। आइडेंटिटी तो कितनी भी बना लो आप, किसी को भी ट्रांसफॉर्म करते हुए कहीं पे भी लेके चले जाओ कि ऐसा ही क्यों क्या, तो कितनी भी आइडेंटिटी हम बना सकते हैं, लेकिन हम वो कर रहे हैं जो स्टैंडर्ड है, जो यूज़ होंगी बार बार। cos 3x 4 के लिए नहीं पढ़ना है हमें, है ना, कि भाई अभी sin 4x का क्यों नहीं पढ़ रहे सर। अरे sin 4x का नहीं पढ़ना होगा ना भाई, ये sin 2x वाला यूज़ कर लेंगे, 2 sin 2x cos 2x, तो ब्रेक होती चली जाएंगी। तो x 2x और 3x के लिए ही पढ़ रहे हैं नॉर्मली जो यूज़ होंगी। 3x को भी हम कैसे करेंगे, एंगल को ब्रेक कर लेंगे, cos 2x प्लस x। अब ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। इसको पूरे को cos में लेके आना है, cos में चेंज करेंगे तो cos 2x का cos वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या था, वो था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, बाहर से cos x है। sin 2x का तो फॉर्मूला है 2 sin x cos x या 2 cos x sin x। sin x को बाद में लिखो क्योंकि इधर sin x है, ठीक है। ये तो ये sin x sin स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं ना। तो cos इंटू, अच्छा इधर cos 3x है, cos 3x को ही लेके चल रहे हैं, तो cos इंटू ये कितना हो गया, 2 cos क्यूब हो गया माइनस cos x हो गया, माइनस, अब इस साइन को cos में चेंज कर देंगे तो ये 2 cos x और ब्रैकेट में 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो ये हो गया 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 टाइम 1 तो 2 cos x माइनस माइनस प्लस 2 cos क्यूब x, तो cos 3x जो आएगा बच्चों हमारा cos 3x इक्वल टू, अब लाइक टर्म कौन सी, ये और ये, तो ये ऐड होगी 4 cos क्यूब x माइनस cos और 2 cos 3 cos x। साइन वाले में क्या था, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, इसमें 4 cos क्यूब x क्यूब वाले के साथ प्लस में और वो नेगेटिव में, तो ये हमारा cos 3x का फॉर्मूला हो गया। आगे बढ़ते हैं tan a प्लस बी और tan a माइनस बी पर, तो ये हमारे फॉर्मूले आप इसी ऑर्डर में याद रखें भाई, sin a प्लस बी sin a माइनस बी, cos a प्लस बी cos a माइनस बी, फिर उससे कुछ डिडक्शन sin 2x sin 3x cos 2x cos 3x, तो ऑर्डर में याद रहेगा। और ऐसे ऑर्डर में करोगे तो ध्यान भी रहती है आइडेंटिटी, एक लिस्ट बना के करोगे, रैंडम मत याद करा करो, एक बार उसी साइकिल को जिसमें लिखा है उसमें रिपीट करोगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रहता है। ये एक याद करने का भी तरीका है, रैंडमली याद करोगे, एक फॉर्मूला याद करोगे भूल जाओगे, तो एक लिस्ट रख लो बच्चों, sin a प्लस बी sin a माइनस, ये तो स्टैंडर्ड है sin a प्लस बी sin a माइनस बी cos a प्लस बी, उसकी हेल्प से हम sin 2x sin 3x cos 2x cos 3x निकाल रहे। अब ये tan a प्लस माइनस बी भी हम इसी की हेल्प से निकालेंगे, तो tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, कैसे आएगा, इसको ही हम लेके आएंगे। tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan, ये प्रूफ करने के लिए भी आ जाते हैं सीधा सीधा ना, tan को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, sin a प्लस बी अपॉन cos a प्लस बी, साइन और cos का ही रेशो होता है tan। अब sin a प्लस बी के ऊपर आइडेंटिटी लगा दो, क्या हो गया, sin a cos b प्लस cos a sin b, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, cos की लगा दो उसे प्रॉब्लम जरूर होगी जिससे फॉर्मूला याद नहीं है भाई, इससे पहले का अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अदरवाइज तो नहीं होगी। cos a cos b, और cos में अगर यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, sin a sin b, ठीक है। अब ध्यान से देखो फॉर्मूले में ये वाली टर्म 1 है ना, माइनस, तो मुझे ये टर्म 1 बनानी है। इस टर्म को 1 बनाने के लिए मैं इस पूरी इक्वेशन को इसी से डिवाइड करूंगा तभी 1 बनेगा, तो डिवाइडिंग बाय cos a cos b, सबको cos a cos b से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा sin a cos b, इसको डिवाइड कर दिया इसी से cos a cos b से, प्लस दूसरी टर्म को भी डिवाइड करेंगे cos a sin b, इसको भी डिवाइड करेंगे किससे, cos a cos b से, ये हो जाएगा cos a cos b डिवाइडेड बाय cos a cos b माइनस sin a sin b डिवाइडेड बाय cos a cos b। इतना नीचे दिख भी रहा है इसमें, यहाँ तक तो दिख ही रहा है, इससे नीचे नहीं दिख रहा, ठीक है, काम बन गया। तो साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉस बी अपॉन, ये तो कट गया cos बी, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, ये हो गया बच्चों tan ए, प्लस इसमें cos ए कट गया, साइन बी, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया tan बी डिवाइडेड बाय
इसमें तो ये खत्म ही हो गया, 1 ही तो बनाना था, 1 के लिए तो सारा खेला कर चाहे था हमने, खेला खेल वो 1 बना दिया इसे। माइनस इसमें साइन अपॉन कॉस है tan है, और साइन अपॉन बी कॉस बी है tan बी। तो ये हमारा ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये तो बहुत सिंपली प्रूफ हो गया सिर्फ साइन और कॉस की आइडेंटिटी से। इसी तरह जब हम माइनस के लिए करेंगे तो माइनस के लिए भी यही लगा सकते हैं फॉर्मूला, उससे प्रूफ हो जाएगा tan a माइनस बी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, b की जगह इसमें माइनस बी रख रहा हूँ, और tan का माइनस बी साइन की तरह ही बाहर आ जाता है। ये हमारे पास आइडेंटिटी है कि tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। अगर आपको प्रूफ करने के लिए आता है तो आप इसी तरीके से करें जैसे अभी हमने करा था, ठीक है। मैं फिलहाल यहाँ पे b को माइनस बी से रिप्लेस कर दूंगा, तो इसका b माइनस यहाँ जाएगा ये, तो ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा बच्चों, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। अदरवाइज वैसे ही साइन अपॉन कॉस करके भी हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। इसकी हेल्प से एक tan 2x का फॉर्मूला देख लेते हैं, बहुत बार इस्तेमाल होना है tan 2x का फॉर्मूला। क्वेश्चन इस पे कैसे बनेंगे और इनका हम एप्लीकेशन, इनका यूज़ कैसे करेंगे वो हम अगली वीडियो में देखें, क्योंकि यहाँ बहुत सारे फॉर्मूले वाले हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो कैसे इन फॉर्मूलों के हम इस तरीके के एंगल निकाल लेंगे, जैसे tan 15 डिग्री निकालना है, ठीक है। तो 15 को हम ब्रेक कर लेते हैं बच्चों ऐसे, स्टैंडर्ड एंगल में जिनकी हमें वैल्यू पता है, 45 माइनस 30 डिग्री है ना। 15 को ऐसे लिख दिया थोड़ा सा स्टाइल में, 45, क्योंकि ये बन गया हमारा a, ये बन गया b। अब tan a माइनस tan b का फॉर्मूला लगाएंगे, और दोनों की वैल्यू हमें पता होती है 45 और 30 पे, तो वैल्यू निकल के आ जाती है। तो इन फॉर्मूलों का हम इस तरह की वैल्यू को कैलकुलेट करने में हेल्प लेते हैं, ठीक है। इसलिए फॉर्मूले जरूरी हैं, आवश्यक हैं। अभी तक हमने 30, 45, 60, 90 स्टैंडर्ड पे पढ़े थे, या मल्टीपल चल रहे थे 30 के, या है ना, लेकिन 15 डिग्री 75 डिग्री ऐसे नहीं पढ़े थे। खैर tan 2x पे आते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ध्यान रखना साइन वाले में यहाँ पे प्लस था, tan वाले में यहाँ पे माइनस है, तो ये हो जाएगा tan 2x को कैसे लिख सकते हैं, x प्लस एक्स, यही a हो गया और यही b हो गया। तो tan a प्लस बी का भी हमने फॉर्मूला देखा था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो tan x प्लस tan x कितना हो गया, 2 tan x और 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ये बच्चों tan 2x का फॉर्मूला हो गया। tan 3x का फॉर्मूला वैसे तो हमें कोई खास पढ़ना नहीं है, लेकिन एक चीज़ वो कभी कभी क्वेश्चन बोल देता है करने के लिए, ठीक है। तो फॉर्मूले पे तो जा रहे हो, कहते हैं प्रूफ करो कि ये जो है tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, ये किसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, ठीक है। ये आ जाता है कभी कभी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। प्रूव दैट tan 3x, या तो ये इसको दे के इसको पूछ लेगा, लेफ्ट साइड इधर रख देगा, राइट साइड इधर, पूछेगा ऐसे। तो देखते हैं tan 3x के लिए, तो हम इसको शुरू करते हैं यहाँ से tan 3x से। तो वी नो दैट, क्या पता है, अभी तो सर कुछ नहीं पता है, अभी कहाँ से कुछ पता है, पढ़ा ही नहीं है, पढ़ रहे हैं। चलो, तो tan 3x को ब्रेक कर देंगे 2x प्लस एक्स में, ठीक है। तो ये tan 3x हमारा कितना हो गया, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, इसको a मान के इसको b मान के, tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यही होता है। ये जो नीचे वाली टर्म है ये यहाँ मल्टीप्लाई होने आ जाएगी, तो मैं इसको यहाँ ला के इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो tan 3x से ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 माइनस tan 2x tan x इक्वल टू, राइट में क्या बचा, tan 2x प्लस tan x बचा। यहाँ क्या बचा भाई, यहाँ बचा tan 2x प्लस tan x, ठीक है। अब इसको tan 3x को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 3x माइनस tan 3x को जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो सब प्रोडक्ट में, ये दोनों ये भी प्रोडक्ट में आ जाएगा, tan 3x tan 2x tan x, और इधर हो गया हमारा tan 2x प्लस tan x, ठीक है। अब ये पूरी टर्म एक साथ है बच्चों, ध्यान देना, माइनस की है, तो इस टर्म को मैं वहाँ ले जाके लिख दूंगा प्लस की, और ये दोनों टर्म एक साथ इधर ला के लिख दूंगा। तो ये tan 3x एज इट इज, ये tan 2x इधर लाएंगे तो माइनस का tan 2x, और ये tan x इधर लाएंगे तो माइनस का tan x, और ये पूरी टर्म उधर ले जा लेंगे तो ये पूरी प्लस हो जाएगी, tan 3x
tan 2x और tan x। तो यही प्रूव करना था कि ये जो प्रोडक्ट है ये माइनस में ब्रेक हो गया, ये जो प्रोडक्ट है ये माइनस में हमारा ब्रेक हो गया। तो ये हमारी कुछ आइडेंटिटी थी, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और आइडेंटिटी है, 8 आइडेंटिटी और करनी है हमें, देख लेते हैं कौन सी है। तो बच्चों ये कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले हैं, ये 8 फॉर्मूले, 8 के 8 इंपॉर्टेंट है। 2 sin a cos b sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, 2 cos a sin b sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी, इसी तरीके से। तो ये 4 प्रोडक्ट में है जहाँ पर हमारा sin a cos b cos a sin b cos a cos b sin a sin b है, और 4 बच्चों सम से प्रोडक्ट में जा रहे हैं, ये प्रोडक्ट से सम में और ये सम से प्रोडक्ट में। अगर हमें ये 4 पता है तो ये 4 इसकी हेल्प से निकल जाते हैं। तो पहला फॉर्मूला हम देखते हैं, ये वाला जो है 2 sin a cos b, और हम कुछ फॉर्मूले पढ़ के आए हैं, एक मिनट। sin a प्लस बी और sin a माइनस बी का फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं, तो ये प्रूफ करने के लिए भी आ जाते हैं। तो वी नो दैट, ऐसे लिख देते हैं बच्चों, पता भले ही कुछ भी ना हो लेकिन लिख देते हैं जितना पता है। तो sin a प्लस बी किसके बराबर होता है, sin a प्लस बी होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये sin a प्लस बी का फॉर्मूला है। और इसी तरह sin a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, sin a माइनस बी का फॉर्मूला है sin a cos b माइनस cos a sin b, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो एडिंग 1 और 2, पहली और दूसरी को अगर हम जोड़ दें, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दें, तो लेफ्ट साइड में ये वाली तो इससे जुड़ जाएगी, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड हो जाएगी, तो sin a प्लस बी प्लस साइन, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, देखो sin a माइनस बी, ठीक है। जबकि राइट में क्या होगा, sin a cos b sin a cos b, ये दोनों तो प्लस के, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, जबकि ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, प्लस माइनस। जब इसे जोड़ेंगे तो ये प्लस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगी, तो इधर हो जाएगा 2 sin a cos b, जो कि हमारा पहला फॉर्मूला है। 2 sin a cos b 2 sin a cos b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ठीक है। sin cos में दोनों टर्म साइन की ही होती हैं, sin cos में दोनों टर्म साइन की होती है। अच्छा, दूसरा कोई अलग नहीं है फॉर्मूला, a पहले लिख दिया है, b बाद में लिख दिया है, एंगल को डिफर कर दिया है। तो हम इसे सब्ट्रैक्ट अगर कर दें, ठीक है, तो 1 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 माइनस 2, तो अगर 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा बच्चों sin a प्लस बी, इधर माइनस आ जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो ये और ये तो कट जाएगा, और जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑलरेडी माइनस का ये प्लस होकर इसमें जुड़ जाएगा। जैसे माइनस करेंगे ना, ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये वाली टर्म जुड़ जाएगी, 2 cos a sin b, ये हो गया। तो अगर 2 sin a cos b है तो sin a प्लस बी sin a माइनस बी, 2 cos a sin b है तो sin a प्लस बी माइनस, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अच्छा, इसको कुछ अलग से भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर a बाद में है और ये यहाँ पे देखो sin a cos b और यहाँ पे cos a sin b, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं sin b cos a, मतलब इसी की फॉर्म में लिख दिया, तो a की फॉर्मूला याद करके हमारा काम चल जाएगा भाई। sin a cos b, a पहला वाला, तो ये फॉर्मूला हो गया sin a प्लस बी, तो b प्लस a कर दिया भाई, a प्लस बी या b प्लस a की बात है। इसमें b माइनस a हो जाएगा, और उसे b माइनस a को, जैसे यहाँ पे हमारा हो जाएगा b माइनस a, अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला लगाऊँ, और ये b माइनस a को a माइनस बी बनाना है तो माइनस बाहर निकल जाएगा। तो कुल मिला के हमारा a की फॉर्मूले से काम चल सकता है। थर्ड फॉर्मूला देख लेते हैं, cos a cos b के लिए। जब भी दोनों टर्म cos या sin की हो तो cos का ही सम बन रहा होगा, है ना, या तो sin या cos। तो ये वाला थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाले के लिए। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, cos a प्लस बी का फॉर्मूला है cos a cos b माइनस, जब यहाँ पे प्लस होता है cos में तो यहाँ माइनस आता है, sin a sin b। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर से प्रूफ करने के लिए आ सकता है ये, इसलिए तो इसी तरीके से प्रूफ करना है। ये आइडेंटिटी हमें पता ही है तो उसके यूज़ से कर रहे हैं, cos a cos b प्लस sin a sin b, ठीक है। इक्वेशन 2 हो गई। तो एडिंग 1 और 2, तो अगर हम 1 और 2 को ऐड कर देंगे ना बच्चों, तो ये हो जाएगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इक्वल टू, ये दोनों टर्म जुड़ जाएंगी, तो हमें मिलेगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इक्वल टू 2 टाइम cos a cos b,
ठीक है, जो कि हमारा थर्ड फॉर्मूला है। 2 टाइम कॉस ए कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और अगर 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 माइनस 2 कर दें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो ये माइनस ये इधर आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। और इधर क्या होगा, ये माइनस कर रहे हैं ना ऐसे, तो ये तो कट जाएगा, और ये माइनस करेंगे तो ये देखो दोनों साइन माइनस के ही हैं, तो माइनस टाइम 2 साइन ए साइन बी, ठीक है ना। लेकिन हम फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी के लिए लिख रहे हैं, तो ये माइनस में उठा के इधर लाऊंगा, तो जब ये माइनस इधर से इधर आएगा तो ये माइनस की टर्म हो जाएगी, ये प्लस की। तो यही फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस बी प्लस का माइनस कॉस ए प्लस बी, तो यही फॉर्मूला और कुछ नहीं है। तो दूसरा हमारा ये आ गया। ये 4 हो गए। अब ये बाकी के जो नीचे 4 है सम से प्रोडक्ट में जा रहे हैं, यहाँ प्रोडक्ट से सम में जा रहे थे, यहाँ सम से प्रोडक्ट में जा रहे हैं, तो प्रोडक्ट टू सम और सम टू प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इन्हीं की हेल्प से प्रूफ होंगे, ऊपर वालों की हेल्प से। जो फार्मूला नंबर 4 है, फार्मूला नंबर 4 है साइन सी साइन डी। तो देखो ये साइन वाली टर्म है, तो अब हमारे पास ये तो हमें पता ही चल गया कि भाई साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 टाइम साइन ए कॉस बी। तो इसको हम एक क्वांटिटी मान लेते, इसको भी एक क्वांटिटी मान लेते। कैसे, a प्लस बी को मैंने मान लिया c और a माइनस बी को मैंने मान लिया d। भाई कोई एंगल ही तो आएंगे, a कोई एंगल होगा, b कोई एंगल होगा, जोड़ के एक वैल्यू आ जाएगी। सेम नहीं आ सकती, a माइनस बी कुछ और आ जाएगी, जैसे 70 प्लस 30 जोड़ के एक वैल्यू आ जाएगी 100, और 70 माइनस 30 जोड़ के एक वैल्यू आ जाएगी 40। तो इसको c मान लिया, इसको d मान लिया, कुछ तो आएगा ही। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ से 2a कितना हो जाएगा, a प्लस ए सी प्लस डी, या ये कह सकते हैं a इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन 2। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो हमारा a आएगा वो आएगा c प्लस डी अपॉन 2। इसी तरह अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर दूँ माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया, तो 2b कितना आ जाएगा, c माइनस डी, या b कितना आ जाएगा, c माइनस डी अपॉन 2। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं b कितना आ गया, c माइनस डी अपॉन 2। तो ये हमने रिजल्ट निकाल लिए। क्या क्या रिजल्ट निकाले, अगर मैं a प्लस बी को c मान लूँ और a माइनस बी को d मान लूँ, तो a की वैल्यू इतनी आएगी, b की वैल्यू इतनी आएगी। यहाँ रख देते हैं, यहाँ इस फॉर्मूले में, इस वाले में, ये सॉरी फर्स्ट वाले में। तो a प्लस बी को तो c मान लिया था, तो ये हो गया साइन c। a माइनस बी को d मान लिया था, साइन d इक्वल टू 2 साइन a की जगह क्या आया, c प्लस डी बाय 2, b की जगह क्या आया, c माइनस डी बाय 2। तो यही सारे काम हम कहाँ कर सकते हैं, यहाँ a की जगह क्या रख सकते हैं, c प्लस डी बाई 2 यहाँ रख देंगे, b की जगह c माइनस डी बाई 2। तो बाकी के फॉर्मूले हमारे ये बन जाएंगे, बस रिप्लेस करना है सबको, a प्लस बी को c से, a माइनस बी को d से। तो साइन c साइन d, साइन c माइनस साइन d, a को रिप्लेस कर देंगे। देखो यहाँ पे कॉस है ना, कॉस a, तो a में आएगा c प्लस डी बाई 2, और साइन b में आएगा c माइनस डी बाई 2। तो ये साइन वाली टर्म पहले, कॉस वाली बाद में लिखी हुई है, पहले इसे भी लिख सकते हो, उसे भी लिख सकते हो। यही काम थर्ड वाले में करोगे, a की जगह c प्लस डी बाई 2, b की जगह c माइनस डी बाई 2, a प्लस बी की जगह c, a माइनस बी की जगह d। फोर्थ में भी यही करोगे, सॉरी फोर्थ में साइन a की जगह c प्लस डी बाई 2, b की जगह c माइनस डी बाई 2, a माइनस बी की जगह c, और a प्लस बी की जगह, सॉरी a माइनस बी की जगह आएगा बच्चों c, यहाँ पे d आएगा और यहाँ पे c आएगा, वो माइनस क्योंकि मैंने यहाँ लगा दिया है तो वो टर्म जस्टिफाई हो जाएगी, माइनस इसलिए मैंने यहाँ लगा दिया, जो यहाँ माइनस से यहाँ आता है ये। तो 8 फॉर्मूले हमारे ये हैं, ठीक है। इसी पे बेस्ड हम पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।